आज देखिए आयु का पार्ट 2 है, पार्ट 2। देखिए इससे पहले भी हम एज का क्वेश्चन बताया, उससे मगर उससे भी कुछ उसमें क्वेश्चन था, उसमें हार्ड बन गया बताते बनाने में। अब बताएंगे इतना आसान कि चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एक टाइप से। उसके बाद औसत पर आयु पर औसत जो प्रश्न है उसको भी बता चुके हैं, देख लीजिएगा, इसी प्ले लिस्ट में बना हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? राम की उम्र क्या है? अब देखिए राम और मोहन, आर से राम और मोहन, एम से मोहन, इसका अनुपात है 4:5 है, 4:5 है। उसके बाद राम और अनिल का, राम एन से अनिल का अनुपात कितना है? 5:6 है, 5:6 है। अब देखिए कर यहाँ राम 4 है, यहाँ राम 5 है। अब राम को यहाँ भी राम है, यहाँ भी, इसको सेम कर लीजिए, इसको सेम कर लीजिए। अब सेम करने पर आपको निकल कर के क्या आएगा? पहले राम है, राम अनुपात, उसके बाद मोहन अनुपात अनिल का निकल कर आपको अनुपात चल आएगा। जैसे देखिए इसको सेम कैसे करिएगा। अब देखिए यहाँ राम 4 है, यहाँ राम 5 है। इसको सेम करने के लिए क्या है, इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो इसमें सबसे गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 चौक 20, राम हो गया 20। इसमें देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 बच्चे 20, राम 20 हो गया। अब देखिए करना कि राम 5 गुना सब टोटल गुना होगा तो 5 चौक 20 हो गया कितना? राम का। उससे मोहन 5 है 25 हो गया मोहन का। यहाँ भी कितना है? यहाँ भी कितना है? मोहन, यहाँ राम 20, तो 20 मिल गया, यहाँ भी 20। उसके बाद बचा क्या? अनिल, 6 चौक 24, अनिल का 24 निकल गया। तो यहाँ राम मोहन अनिल का अनुपात है वो कितना? 20:25:12। अगर पार्ट 1 इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक टाइप से चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व कर, एक टाइप से क्वेश्चन बताएंगे रूल से। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया तो अनुपात, यदि उनको उम्रों का योग 69 वर्ष है, 69 उम्रों का योग, उम्र का योग कितना है? जो टोटल कितना है? 20 और 25, 45 और 24, 69 कितना है? 69। अब देखिए 69 बराबर कितना? योग कहा गया उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। टोटल योग कितना आया? 69, बराबर कितना? 69 वर्ष दिया हुआ है, 69 वर्ष। तो 1 बराबर 69 में 69 से भाग हो जाएगा, कर जाके कितना? 1 वर्ष निकल गया। कितना? 1 वर्ष निकल गया, 1 बराबर 1 वर्ष। आपको क्या पूछा गया? तो राम की उम्र क्या है? आर पूछा गया। आर क्या है? राम का पूछा गया। राम कितना है? राम यहाँ 20 है। अगर मोहन का पूछा तो मोहन भी निकाल लेते, अगर अनिल का पूछा अनिल भी निकालते। मोहन कितना? 20 है। 1 बराबर कितना? 1 वर्ष। 1 से गुना करिए, 1 से गुना करिए, कितना होगा? 20 से कम 20 वर्ष। 20 बड़ा कोई आंसर निकल कर चला, कितना? 20 वर्ष। अगर मोहन का पूछता तो मोहन के भी निकाल लेते, अनिल का पूछता तो अनिल के भी निकाल लेते। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान आयु ज्ञात, ए और बी का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी का कितना है? इसका है 1:2 है। 1:2 क्या है? वर्तमान का है। क्या है? वर्तमान का है, वर्तमान का। उसके बाद का 7 वर्ष के बाद, उसके बाद है 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद कितना है? 7 वर्ष का आयु का अनुपात 3:5 है, हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन करना क्या, इस टाइप क्वेश्चन आपको बताया है पार्ट 1 में। देखिएगा इतना आसान से कि चुटकी में हर एक रूल से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए इसका अंतर देखिए समान है, अंतर अगर समान रहे तब, अगर नहीं रहे उसको सेम करिए। देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, इसका अंतर समान नहीं है। इसमें करना अंतर समान करें, क्या करेंगे वो देखिए। 5 का अंतर कितना? 2, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 1 का अंतर 1 इसमें गुना कर दीजिए।
अब देखिए करना क्या है, अब देखिए 2 को 1 से तो 2 हो गया, अनुपात 2 को 2 से 4, 1 को 3 से 3, 1 को 5 से 5। अब देखिए अंतर समान है, 3 में 2 जाएगा 1, 5 में 4 1, अंतर समान हो गया 1। अब देखिए कितना वर्ष टोटल में, देखिए कितना वर्ष है टोटल में, क्वेश्चन में देखिए कितना वर्ष है, 7 वर्ष है, 7 वर्ष, 7 वर्ष। तो 1 बराबर 7 वर्ष, 1 बराबर 7 वर्ष निकल गया। तो हमको देखिए हमको क्या पूछा गया, हमको पूछा गया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात, वर्तमान आयु पूछा गया। अब देखिए वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, ये है वर्तमान, क्योंकि ये जो उसको सेम रहता है इसको सेम किए, तो ये हो गया वर्तमान, ये हो गया वर्तमान, ये होगा 7 साल के बाद, 7 साल के बाद हमको वर्तमान पूछा, तो वर्तमान हमको निकालना है। अब ये इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ सेम नहीं था, इसको सेम किए, ये वर्तमान है, ये 7 साल बाद है। अब देखिए तो हमको वर्तमान क्या है, 2 अनुपात 4 है वर्तमान का। उसके बाद वर्तमान कितना, 2 अनुपात 7 है, 1 बराबर हमको 7 निकल गया, 7 निकल गया। तो 7 में इससे गुना करिए या 7 में इससे गुना करिए, 7 दूना 14 वर्ष और 7 28 वर्ष। तो 14 28 का आंसर निकलकर ऑप्शन ए 14 वर्ष और 28 वर्ष का आंसर निकलकर चलेगा। अगर एक किसी को पूछता, जैसे पूछता, अगर ए का पूछता, एक निकाल लेते कितना 14 है, बी का खाली पूछता तो बी का निकाल लेते कितना है वर्तमान 4, 4 से गुना करते 28, जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं। उसके बाद 7 वर्ष के बाद वाला पूछता, इसी टाइप से बना सकते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है। तो 1 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, 1 वर्ष के बाद, भविष्य काल हो गया, 1 साल के बाद हो गया। हमको वर्तमान में चाहिए, वर्तमान कैसे वो देखिए, नाव्या, एन से नाव्या और काव्या, कैसे काव्या का योग कितना है 35 वर्ष है, कितना 35 वर्ष है। अब देखिए करना, उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल, नव्या और काव्या का गुणनफल कितना है, इसका है 300 है। अब उसके बाद 1 वर्ष के बाद कहा गया, तो बाद हमको निकालना वर्तमान में। तो देखिए ऑप्शन में जाइए, इस टाइप क्वेश्चन ऑप्शन से कीजिए। जैसे देखिए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में देखिए कितना है 20 वर्ष, उसके बाद और 16 वर्ष। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर, 1 वर्ष के बाद बोला, 1 वर्ष के बाद हमको वर्तमान में चाहिए, 1 घटाएंगे, इसमें 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 19 वर्ष, इसमें 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 17 वर्ष, कितना 17 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, 1 वर्ष के बाद बोला, हम वर्तमान में क्या होता है, अगर बाद बोला वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान हमको लाते, अभी वर्तमान कितना उम्र है, 1 वर्ष के बाद बोला, अगर 2 वर्ष के बाद 2 घटाते, 3 वर्ष के बाद 3 घटाते, जितना बाद में बोला गया हमको वर्तमान में चाहते, 1 घटा वर्तमान को, अभी वर्तमान में उसका 19 वर्ष है और 17 वर्ष है। अब देखिए कहा नाव्या और काव्या का 35 वर्ष है, 35 वर्ष का योग है। अब इस दोनों को जोड़िए, पुरता है 35, जोड़िए तो 35 पुरता है, हो जाएगा 20 30 36 पूरा, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका गलत है। अब देखिए ऑप्शन बी में देखिए चेक करिए, ऑप्शन बी में कितना है 21 वर्ष और 16 वर्ष है। अब 1 वर्ष के बाद 1 घटाइए, इसमें कितना 20 वर्ष, इसमें 1 घटाइए तो कितना हुआ 15 वर्ष। अब दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर देखिए आता है 35, तो 20 और 30 15 35 पूरा गया, इसका मतलब योग सही है। अब गुणनफल 20 गुणित 15 करिए, गुणनफल देखिए आपको 300 आ रहा है, तो देखिए आ रहा 300, इसका मतलब है ऑप्शन ए बी इसका सही है। इतना आसान सा बना सकते हैं ऑप्शन, इस टाइप क्वेश्चन में इतना लॉन्ग टाइप को जाने कोई जरूरी है, तो इस टाइप क्वेश्चन आप बना सकते हैं चुटकियों में।
क्वेश्चन, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का, अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछा गया। अब देखिए सुनीता और शीला, अब देखिए करना क्या है, सुनीता शीला का अंतर, शीला का अंतर कितना है, अंतर कितना है 12 वर्ष, कितना 12 वर्ष का अंतर है, अंतर इसलिए माइनस दिए, यो तो प्लस। उसके बाद कहा, उसके बाद 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना है, छोटी की आयु से 4 गुना, तो छोटी अगर ए है तो सुनीता होगा 4 गुना, शीला है छोटी और सुनीता है बड़ी। तो कहा गया 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना है, छोटी को हम शीला माने, छोटी कितना 4 गुना बड़ी है कौन, सुनीता। उसके बाद कितना 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का है, क्या है 9 वर्ष पहले का। अब देखिए कहा गया तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए अंतर जब है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर देखिए, जब अंतर है तो अंतर करेंगे, योग रहेगा तो योग करेंगे। अंतर क्या है तो 3 का अंतर है, 4 1 में किसका अंतर 3 का, कितना है 12 वर्ष, कितना 12 वर्ष। तो 1 बराबर 12 में 3 भाग में हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बराबर 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष। तो हमको क्या कहा गया क्वेश्चन में देखिए, तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए 4 है तो 1 बार 4 वर्ष होगा, तो 4 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का कितना, 4 को 4 से करिए 16 अनुपात 4 को 1 से 4। अब देखिए ये क्या, ये 9 वर्ष पहले का निकला, 9 वर्ष पहले का निकला। तो हमको क्या निकालना है वर्तमान में, वर्तमान में तो ये 9 वर्ष पहले का हमको निकल के आया। 9 वर्ष पहले कितना है 16 वर्ष किसका, सुनीता का, और 4 वर्ष शीला का, कितना 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का। तो हमको वर्तमान में जाएंगे, कैसे वर्तमान में जाएंगे वो देखिए। तो सब में 9 हम जोड़ देंगे, 9 इसमें जोड़िए, 9 इसमें जोड़िए, तो कितना आ जाएगा वो देखिए, कितना आ जाएगा, इसका आपको निकल के कितना आएगा 16 9 कितना आएगा 25, 16 9 25 वर्ष, 25 वर्ष। इसका कितना निकल के आएगा 4 9 13 वर्ष। तो 25 वर्ष सुनीता का और शीला का 13 वर्ष, आंसर निकल कर आपको चल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 और 13, तो 25 और 13 ऑप्शन सी में है, 25 13 13 और 25। तो सुनीता का अगर पूछा जाए सुनीता का कितना है, सुनीता का 25 और शीला का 13 वर्ष। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्या कहा 9 वर्ष पहले का है, ये क्या है, इसमें गुना किए बराबर 4 वर्ष निकला, तो इससे गुना किए, इससे गुना किए, फिर इससे किए। ये किसका है, ये 9 वर्ष पहले का, क्योंकि इसके सामने देखिए 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का है। तो पहले वर्तमान में जाएंगे तो 9 वर्ष जोड़ेंगे तब तो वर्तमान में जाएंगे, क्योंकि पहले का है, पहले का। और वर्तमान हम आएंगे तो 9 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में अभी कितना आ जाता, अभी उतना इससे आ जाता 25 वर्ष और 13 वर्ष। और 9 वर्ष पहले का कितना था 16 वर्ष और 4 वर्ष। देखिए 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। अब देखिए यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी का वर्तमान आयु क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुना है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, प्रश्न बनेगा। उसके बाद देखिए यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है ए जो है बी से कितना छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा, बी से 9 साल छोटा है। तो बी अगर x होगा इससे कितना छोटा, x माइनस 9 साल। समझ गए क्वेश्चन, कहा गया देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। एक ए बी से 9 साल छोटा, बी से 9 साल छोटा है, तो छोटा मतलब हो जाएगा माइनस और बड़ा मतलब होगा प्लस। अगर तो बी अगर x है तो ए होगा x माइनस 9, छोटा है अगर बड़ा x प्लस 9। उसके बाद देखिए अब देखिए ऊपर में देखिए 10 साल में ए की उम्र, 10 साल में ए की उम्र, 10 साल में ए की उम्र
तो x माइनस 9 और 10 साल में a की उम्र, a है ये, तो प्लस 10। उसके बाद 10 साल पहले b की उम्र की दोगुनी है। 10 साल पहले b कितना, x और माइनस 10। क्यों माइनस दिए? क्वेश्चन में कहा गया 10 साल पहले b की उम्र दोगुनी है। b कितना, दोगुना है, समझ रहे? 10 साल पहले इसलिए माइनस दिए। यहाँ 10 साल क्या कहा, 10 साल में a की उम्र, 10 साल में a की उम्र, तो प्लस है। उसके बाद देखिए x अगर 9 प्लस में है, 10 कितना है, 10 जो है कि प्लस में है, 9 माइनस में कितना, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, गुना करिए 2x माइनस 20। उसके बाद देखिए x जो है, x यहाँ माइनस, क्यों प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 2x, इधर देखिए माइनस 20, 1 जो उधर माइनस में जाएगा 1। उसके बाद देखिए माइनस, अगर 2x है माइनस में, x है प्लस में, क्या, माइनस x बराबर, माइनस में प्लस चिन्ह रहेगा माइनस 1, तो माइनस 21 वर्ष। x खत्म, माइनस खत्म, तो x बराबर क्या, 21 वर्ष निकल गया। अब देखिए 21 वर्ष निकल गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, x को क्या माने, x b है x, b को हम x माने, तो इसलिए b का आपको निकल कितना आया, 21 वर्ष। एक की तो कहा गया क्वेश्चन, तो b की वर्तमान आयु क्या है, b का वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान इसका 21 वर्ष है। क्योंकि x हम क्या माने, b को माने हम x, इसलिए क्वेश्चन निकल कर यहाँ क्या आया, 21 वर्ष का आंसर निकल कर ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन देखिए, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? इस क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करिएगा। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। कमला का विवाह, अब देखिए कमला, ये कमला है, इसका जो है वर्तमान उसके बाद कमला, यह है विवाह का क्या है, विवाह का। अब देखिए करना क्या, ये वर्तमान में है, ये विवाह का समय है। क्या है, विवाह का समय, ये वर्तमान है क्या, कमला का। अब कहा गया आज मतलब क्या हुआ, आज या रखिए या वर्तमान, अभी जो है आज का वर्तमान हुआ, इसलिए तो कहा गया आज उसकी आयु, उसके विवाह, आज उसकी आयु विवाह 1.1/4 गुना है। तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हटाएगा, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। अब करना क्या है, तो आज मतलब हुआ वर्तमान। उसके बाद देखिए करना क्या है, ये भाग में है, गुना हो जाएगा, 4 आज हो जाएगा, 4 आज बराबर कितना, 5 विवाह। तो हो जाएगा क्या, आज है, आज ये गुना है, भाग में चलेगा विवाह। यहाँ क्या बचा हुआ, 5, ये गुना है, भाग में चलेगा 4। अब देखिए आज मतलब वर्तमान कितना है, 5 और शादी का समय कितना है, 4। कमला का विवाह हुआ 4, कमला का वर्तमान, अभी के वर्तमान में 5 है। अब देखिए क्वेश्चन को, तो कहा गया उसके पुत्र की आयु। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनाइए, पहले क्वेश्चन बनाइए। तो कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व हुआ, पूर्व मतलब क्या, पहले, 6 वर्ष पहले। तो अब देखिए पहले, इसका अंतर कितना है, अंतर देखिए एक कितना, 6 वर्ष, 1 बराबर 6 वर्ष, क्योंकि 5 और 4 का अंतर कितना, 1 के 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष दिए। उसके बाद देखिए 6 चौक 30 अनुपात 6 चौक 24। कमला का वर्तमान एज 30 वर्ष है, और शादी का समय जो था 24 वर्ष में शादी हुआ।
शादी का समय कितना 24 वर्ष, और वर्तमान में कितना 30 वर्ष उसका, वर्तमान अभी जो आज उसका 30 वर्ष है और शादी हुआ 24 वर्ष। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, तो कहा गया उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है। उसकी पुत्र, कमला का पुत्र जो है, कमला का पुत्र, अब देखिए कमला का पुत्र, अब देखिए पुत्र, अभी वर्तमान में उसका पुत्र का हमको आयु निकालना है, पुत्र का आयु निकाल, कैसे निकलेगा, तभी वर्तमान में उसका कमला कितना वर्तमान में कितना एज है उसका 30 वर्ष, 30 वर्ष। उसके बाद कहा उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है किसका, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है, 10 गुना है पुत्र उसका, 1/10 गुना। तो टोटल जो अभी वर्तमान है तो उसी का हम चलेंगे, ये नहीं कि विवाह वाला तो हम नहीं लेंगे, विवाह वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान कितना है 30 है, उसका 1/10, तो 0 0 खत्म। तो निकल के कितना आया, निकल कर कितना आया वो देखिए, निकल के हमको आया 3 वर्ष। क्या निकल गया, 3 वर्ष निकल के आया, कितना 3 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हमको निकल गया, 3 वर्ष निकल गया, 3 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष के बाद आगे पूछा गया, आगे हम देंगे, आगे पूछा गया आगे देंगे, अगर आगे नहीं पूछा तो नहीं देते। तो 5 इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5 3 8 वर्ष, कितना 8 वर्ष होगी, 8 वर्ष होगी। कितना होगा, 8 वर्ष। 5 वर्ष के बाद उसका पुत्र की आयु, 5 वर्ष के बाद, वर्तमान में नहीं पूछा गया, वर्तमान में हमको नहीं पूछा गया, 5 वर्ष के बाद क्या होगी, तो 5 हम जोड़े, हो गया 8 वर्ष। 5 वर्ष के बाद 8 वर्ष का हो जाएगा। अगर पूछता 5 वर्ष पहले कितना होता, जितना कहा जाए उतना आप लास्ट में देखिए, लास्ट में अगर आपको 5 वर्ष पहले का तो 5 घटाइए, 5 वर्ष बाद का तो 5 जोड़िए, 2 वर्ष बाद 2 जोड़िए, 2 वर्ष पहले तो 2 घटाइए, अगर लास्ट में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब। क्वेश्चन देखिए, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्वाति और अपर्णा, एस से स्वाति और अपर्णा का गुणनफल, ए से अपर्णा का गुणनफल कितना है, स्वाति और अपर्णा का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु 3 गुना है, अपर्णा अगर अपर्णा ए से 3 गुना है, स्वाति की आयु 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है। यदि अपर्णा की आयु 3 गुना है, अपर्णा अगर 3 गुना है तो स्वाति 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है, तो स्वाति एस से स्वाति है 2 वर्ष अधिक। उसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ से अपर्णा देखिए निकाल लीजिए, अपर्णा स्वाति +2 और 3 भाग में चलाएगा, 3 भाग में। अब देखिए अपर्णा का हमको निकल गया। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाइए, ऑप्शन के थ्रू। अब देखिए तो कहा गया स्वाति की आयु क्या है, स्वाति का आयु पूछा गया। अब देखिए स्वाति का, अपर्णा का निकल गया। अब स्वाति का हमको यहाँ से निकाल लेंगे, स्वाति का। अब देखिए एस, उसके बाद देखिए अपर्णा कितना है, एस स्वाति +2/3, अब बराबर कितना है 120। अब देखिए स्वाति को ऑप्शन में जाइए, स्वाति को रखिए, स्वाति पूछा गया, स्वाति का ही आंसर इसमें रखिए, आपको निकल के आंसर चलाएगा। अब देखिए क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस टाइप से बनाना है। जैसे देखिए इसमें स्वाति का पूछा गया, स्वाति हमको एस से स्वाति, एस अगर हम रखेंगे कोई एसी का मान निकलेगा, हमको एसी का मान निकलेगा। अब देखिए एस अगर 18, ऑप्शन ए 18 रखिए तो 18, एस 18, उसके बाद +2 20, 20/3 बराबर 120। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए 18 गुना 20/3
बराबर 120, छतिया 18, और 20 को 6 से गुना करिए 120, 120 बराबर 120। इसका मतलब इसका बराबर ये हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका स्वाति का 18 वर्ष, 18 इसका सही है। तो स्वाति की आयु क्या कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। स्वाति का पूछा। अगर नहीं आता है, अगर यहाँ 120 है, यहाँ भी 120 नहीं आता, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। इस टाइप से हर को आप चेक कर, लेकिन हमको ऑप्शन ए निकल गया 120 इसका बराबर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए, बी और सी 3 भाई हैं। ए की आयु बी के बराबर है, तो तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। तो 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु के 3 गुनी थी। तो आज से 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या है? अब देखिए ए सी का से प्रश्न बन रहा है, ए सी से प्रश्न बन रहा है। तो करना क्या है? ए की आयु बी के बराबर है, ए की आयु बी के बराबर है, बी के बराबर है, ए बराबर बी है। अब देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ए बी सी 3 भाई है, तीनों भाइयों का योग, तीनों भाइयों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी की आयु का 5 गुना है। 5 है, सी जो है 5 गुना है, सी 5 गुना है। उसके बाद कहा 3 वर्ष के बाद ए की आयु, 3 वर्ष के बाद ए की आयु हमको पूछा गया, ए पूछा गया। ए का कम प्रश्न में ए का कम होगा। अब देखिए ए का, तो ए कैसे निकलेगा वो देखिए। ए बराबर बी है, अगर हम बी के रखते हैं, ए बी बराबर ए रखते हैं तो हमको ए निकल कर आ जाएगा, ए निकल कर चला जाता, ए का कम हमको हो जाएगा। अगर ए बराबर बी भी रख सकते हैं, बी बराबर ए भी रखते हैं, तो बी निकलेगा। हमको जरूरी है ए का, क्योंकि ए प्रश्न बनेगा। तो बी बराबर ए, तो बी की जगह ए रखिए, ए प्लस बी जगह ए प्लस सी बराबर 5c, तो 2a प्लस सी बराबर 5c। तो देखिए 2a बराबर 5c, एक सी जाएगा 4c बचेगा, क्योंकि प्लस में सी हो जाएगा माइनस में सी। तो अब देखिए तो क्या होगा? अब देखिए ए बराबर ए निकालना है, तो 4c और बटा 2 से 4 कर जाए कितना? 2c बचेगा। 2c ए का मान हमको 2c निकल गया, ए का 2c। अब देखिए क्वेश्चन में, तो कहा गया क्वेश्चन में 3 वर्ष पहले, पहले तो माइनस 3 वर्ष पहले ए, तो ए कहा गया, ए का काम हो रहा 3 वर्ष पहले, तो 3 माइनस। उसके बाद देखिए, उसके बाद सी की आयु 3 गुनी है, तो ए में माइनस हुआ, ए में तो क्या सी का सी भी माइनस, और उसके बाद कितना 3 गुना, तो 3 गुना। समझ गए क्वेश्चन यहाँ तक? ए 3 वर्ष पहले ए की आयु, 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु को 3 गुना, ए माइनस 3 वर्ष पहले हुआ, इसमें भी 3 वर्ष पहले होगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन को क्या करना है। अब देखिए ए माइनस 3 और सी माइनस 3 गुने 3 है। अब देखिए ए कितना, ए बराबर 2c हमको निकल गया, ए बराबर 2c, एक जगह 2c दीजिए, एक जगह 2c माइनस कितना 3 बराबर कितना है? 3 को c से 3c माइनस 3 को 3 से 9। अब सॉल्व करिए, 2c सी का लगा संख्या 2c माइनस इधर आएगा 3c बराबर -9, और ये 3 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में 3। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 3c जो है माइनस में है, और प्लस में 2c, तो माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? -7। तो माइनस खत्म, सी बराबर कितना? 7 निकल गया, सी बराबर 7 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन को, सी बराबर 7 निकल गया। अब कहा गया क्वेश्चन में, आज से 4 साल के बाद सी की आयु क्या होगी? 4 साल के बाद आगे पूछा गया, आगे भविष्यवाणी आगे कहा गया, तो आगे सी का आगे पूछा गया, सी का आगे। अभी वर्तमान में तो उसका 7 है, वर्तमान में उसका 7 वर्ष है, लेकिन कहा 4 वर्ष के बाद। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आज से 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी? आज से
इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 11, 11 वर्ष होगा। बाद, अगर बाद का पूछा गया तो बाद का क्या होगा 11 वर्ष, इसका आंसर 7, कितना 4 साल बोला, 4 साल, 4 साल बाद, 4 साल के बाद सी की आयु क्या होगी, तो सी बराबर को 7 निकला, 9 नहीं, यहाँ होगा 6 बचेगा, -6, यहाँ 6 है, 6 4 10 वर्ष होगा। वर्तमान में हमको वर्तमान सी का कितना 6 निकला, वर्तमान में उसका भी 6। उसके बाद कहा गया आज से 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगा, आगे बोला गया, आगे 4 जोड़िए 10 वर्ष उसका, 4 साल के बाद होगा सी का, 4 साल के बाद। तो आपको कितना 10 वर्ष निकल कर चलेगा। वर्तमान उसका कितना 6 वर्ष है, वर्तमान में आज उसका 6 वर्ष है, लेकिन हमको भविष्यवाणी 4 वर्ष के बाद सी का। देखिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब देखिए एक पिता अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय अब देखिए जन्म समय, पिता एफ से फादर, एस से सन। अगर पुत्र का 0 था तो पिता कितना, तुम्हारे जन्म समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक, तो क्या हो जाएगा x + 5 अधिक। देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से, तुम्हारे जन्म समय पुत्र का 0 वर्ष है, उसके बाद तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। अब देखिए वर्तमान का निकालिए, अब वर्तमान का अब देखिए वर्तमान कैसे निकलेगा, फादर और सन अगर x है तो क्या तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो देखिए पहले x, तो x प्लस फिर x अधिक 5 वर्ष अधिक, तो क्या हो गया x 2x प्लस 5, ये कितना हो गया, ये x है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय पुत्र था 0, उसके बाद पिता हो गया x + 5 और उसके बाद कहा तुम्हारी वर्तमान उम्र x है तो 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक, इससे 5 वर्ष अधिक है, तो x फिर x + 5 अधिक हो गया, तो क्या हो गया 2x + 5। ये पुत्र जो है x है। अब कहा गया तो अब पिता की उम्र 39 वर्ष, अभी वर्तमान में कितना है 39 वर्ष, अभी 2x + 5 है। अब देखिए x इसमें क्यों बढ़ा, देखिए पहले 0 था, अब पुत्र x है, तो पहले तो पिता तो जन्म के समय x + 5 था, अब x से पुत्र x आया, अब पिता तो x + 5 था, तो पुत्र भी बढ़ेगा, और पुत्र अगर बढ़ा x तो पिता ही बढ़ेगा x, क्योंकि पिता तो पहले x + 5 था ही, x पुत्र हुआ, पहले 0 था पुत्र, अब x हो गया, x तो बढ़ेगा पिता भी, इसलिए 2x हो गया + 5 हो गया। अब देखिए करना क्या है, तो 2x + 5 तो करना क्या है, आपको ऐड कर देना है, क्योंकि वर्तमान का ये है। अब देखिए क्या होगा 2x + 5 बराबर 39, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ समझिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कहा गया वो ध्यान समझिए क्वेश्चन को। तो करना क्या है, x पुत्र है, तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, पिता कितना है 2 + 5 बराबर 39 वर्ष। अब देखिए 2x बराबर 39 माइनस उधर प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर
कितना बचेगा 34। तो x बराबर 34 में 2 भाग में चलेगा 17 वर्ष। 17 वर्ष निकल गया। अब देखिए क्या चीज़ 17, x किसका मन है, x मन है क्या चीज़ का, पुत्र का। तो पुत्र का 17 वर्ष क्या वर्तमान में निकल गया, वर्तमान में। अब देखिए करना तो कहा गया तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, पुत्र का, क्योंकि x मन है हम पुत्र का, तो x कितना 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें घटाइए कितना हो जाएगा 12 वर्ष। 5 वर्ष पहले उसका 12 वर्ष उसका उम्र होगा। 5 वर्ष पहले का पूछा, अगर बाद तो 5 जोड़ते, अब 5 वर्ष पहले तो 5 घटा दिए।